जय हिंद। मैं हूं दिलकश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिलकश एजुकेशनल पे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के हिंदी एक्सप्लेनेशन का ये पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 4 तक हमने पैराग्राफ 1 से लेके पैराग्राफ 12 तक डिस्कस कर दिया है। इस वीडियो में हम पैराग्राफ 13, 14 और 15 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर पैराग्राफ में है, गांधी जी कहते हैं, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता का जो खास विशेषता है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषता होगा और डिस्टिंग्विशिंग मतलब विशेष, ठीक है, या फिर खास जिसको कह सकते हैं। दी दी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की जो खास विशेषता है, इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। यह मनुष्यों की चाहतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है, अनियमित, ठीक है, अनियमित अनिश्चित बढ़ोतरी है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। वही उसकी खास विशेषता है कि आधुनिक सभ्यता के अंदर में इंसान की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बिना वजह से बढ़ जाती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants। और जबकि जो सो एंशियंट सिविलाइजेशन है, जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता से गांधी जी का आशय ये है कि वो भारतीय सभ्यता के बारे में बात करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि हिस्ट्री वगैरह पढ़ने से भी हमें पता चलता है कि जो भी पुरानी सभ्यताएं रही है दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा पुरानी सभ्यताओं में भारत की सभ्यता सबसे पुरानी रही है। तो वही यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता, उसका जो खास विशेषता है वो है इंसानों की चाहतों का बिना वजह बढ़ जाना बहुत ज़्यादा, ठीक है। जबकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन है, मतलब प्राचीन सभ्यता की जो विशेषता है वह यह है कि वह एक बहुत खास, बहुत अच्छे तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या करता है? विरोध करता है या प्रतिरोध करता है। किस चीज़ का? लगाम लगाता है किस चीज़ के ऊपर में? दीज वांट्स, इन चाहतों के ऊपर में, एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग, और इसके ऊपर में एक नियमित क्या करता है? पकड़ बना के रखता है, उसे रेगुलेट करते रहता है। ये एंशिएंट सिविलाइजेशन की विशेषता है। The modern or Western insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। जो पश्चिमी या जो आधुनिक इंसेटिएबलनेस है, मतलब असंतुष्टता है, वह कहाँ से अराइज होती है, वह कहाँ से उभरती है, कहाँ से निकलती है? वह वास्तव में फ्यूचर के एक स्टेट में जीने की चाह से उभरती है, और साथ ही साथ डिवाइनिटी जो है, दैवीय शक्ति है, ठीक है, दैवीयता जो है, उसमें विश्वास न होने के कारण भी वह असंतुष्टता निकल के आती है। जैसा कि भारतीय सभ्यता में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भारतीय सभ्यता में चीज़ें नैतिकता के आधार पे देखी जाती हैं, ठीक है। तो जिस कारण से क्या होता है कि दैवीय शक्ति में एक विश्वास भी होता है। तो किसी को किसी से अगर झगड़ा भी हो रहा है, तो या फिर किसी के साथ कुछ गलत भी हुआ, तो परमेश्वर की ये मान के, मर्जी मान के, या फिर परमेश्वर के पास जाके कोई मंदिर गया, कोई मस्जिद गया, तो थोड़ा सा ये होता है, ठीक है, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कोई है जिसको हम कुछ बता रहे हैं, कोई सुनने वाला है, ठीक है। तो जिस कारण से असंतुष्टता नहीं होती है, कम से कम ऐसा लगता है कि नहीं, जो ये सारी चीज़ें लिखता है विधान, हम तो उसी से डायरेक्ट कंप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जिस कारण से असंतुष्टता भारतीय सभ्यता के अंदर में नहीं होती है लेकिन बहुत कम। जबकि असंतुष्टता इतने ज़्यादा मात्रा में या इतनी ज़्यादा कैसे होती है मॉडर्न सिविलाइजेशन में? क्योंकि वहाँ पे जो है सो दैवीय शक्तियों में विश्वास नहीं किया जाता है, और फ्यूचर स्टेट में जीने की एक चाह होती है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा ये करना, जैसे कि अभी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अभी ही हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे निजात पाना बहुत मुश्किल है, जैसे आतंकवाद, ठीक है, या फिर जैसे दंगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से निजात पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है अभी वर्तमान समय में ही। लेकिन क्या होता है, अभी जैसे एलॉन मस्क को देखो, तो उन्हें मंगल पे क्या बनाना है? दुनिया बसाना है, क्योंकि फ्यूचर स्टेट में जीने की एक चाह होती है। हाँ ठीक है, वो साइंस के लिहाज से, लेकिन वो इंडियन सिविलाइजेशन के लिहाज से सही भी नहीं है और ऐसे भी सही है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वही गांधी जी कहते हैं। आगे है, द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ। और जो ईस्टर्न मतलब पूर्व के देशों की जो सभ्यताएं हैं, मतलब जो हमारी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, और या जो प्राचीन सभ्यता है, उसका जो रेस्ट्रेंट है, वो जो रोकथाम है, वह कहाँ से निकल के आता है? फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास से निकल के आता है। ऑफ एन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, जो कि हम प्रायः हमारे अंदर देखा जाता है, या फिर ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, हमारे अलावा भी, इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर।
और एक फ्यूचर स्टेट में जीने की चाह। देखो वहां पे ऊपर में लिखा गया था कि इन अ फ्यूचर स्टेट, लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट, ठीक है। उसमें क्या था कि जो फ्यूचर स्टेट होगा उसमें हम भी रहेंगे और उस हिसाब से सोच के, जबकि भारतीय सभ्यता में ऐसा नहीं है। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, कि हमारे बिना भी इन अ फ्यूचर स्टेट, एक फ्यूचर स्टेट होगा, मतलब हम ऐसा होगा कि हम कल नहीं भी होंगे, ठीक है, तभी भी एक स्टेट जैसे दुनिया चल रही है वैसे चल रही होगी। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, और हमें यह भी विश्वास होता है कि दैवीय शक्ति है, उसके वजूद पे, उसके एग्जिस्टेंस पे, उसके अस्तित्व पे विश्वास के कारण हमारा ये जो प्रतिबंध होता है वो निकल के आता है एक बिलीफ से, ठीक है। मतलब ये प्रतिबंध कैसा प्रतिबंध, जो बेलगाम चाहतें होती है, जरूरतें होती है, उन पर जो लगाम लगता है, जो प्रतिबंध लगाते हैं हम खुद के द्वारा, वो प्रतिबंध कहाँ से निकल के आता है, एक विश्वास से कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हम कल नहीं रहे तभी भी ये दुनिया चलेगी, और यहाँ पे जरूर कोई दैवीय शक्ति है, मतलब ईश्वर परमेश्वर है, जिस कारण से हमें बहुत सारी चीज़ों पर लगाम लगाने में बहुत आसानी मिलती है, क्योंकि हमें असंतुष्टता का सामना नहीं करना पड़ता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता में ऐसा नहीं है। फिर आगे 14 नंबर पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। मतलब रेजिस्ट मीन्स क्या होता है, प्रतिरोध करना, ठीक है, विरोध करना। तो सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, मतलब पश्चिमी आविष्कारों का, ठीक है, मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कारों का जो सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट मैन, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, तो ब्रिलियंट और इमीडिएट जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो बहुत अद्भुत रिजल्ट्स जो भी इन्वेंशन किया गया है मॉडर्न सिविलाइजेशन के द्वारा, वह पागल कर देने वाला है इसे रोकने के लिए। मतलब इसे रोका नहीं जा सकता, ऐसा लगता है देखने में कि हाँ मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे है, बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मुझे डाउट करने, शक करने के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है। दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, कि जो इंसानों की जीत है, विक्ट्री है, वह किस चीज में लाई है। लाइज मीन्स होता है छुपा हुआ होना, ठीक है, किस चीज में छुपा हुआ है, इन दैट रेजिस्टेंस, कि इन सभी चीजों के विरोध में, इन सभी चीजों के प्रतिरोध में जो है सो, इन सभी चीजों के रोकथाम में इंसानों की जीत है। ये गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे पास शक करने का कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे ये पक्के तौर पर पता है कि इंसानों की जो वास्तविक जीत है वो क्या है, इन चीजों के जो आधुनिक आविष्कार हो रहे हैं इन सब चीजों के विरोध में ही है। आगे कहते हैं, वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। हम लोग एक खतरे में हैं। कैसे खतरे में, बार्टरिंग अवे, ऑफ बार्टरिंग अवे, हम लोग खो देने के खतरे में। क्या चीज, द परमानेंट गुड, वास्तविक, सॉरी, परमानेंट गुड का मतलब होगा जो हमेशा की खुशी है, हमेशा की अच्छाई है, ठीक है, फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, एक क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक आनंद के लिए, कुछ क्षणों के, कुछ पलों के आनंद के लिए हम अपने हमेशा की खुशी को, हमेशा की अच्छाई को क्या करने के खतरे में है, खो देने के खतरे में। क्योंकि जो मटेरियल सिविलाइजेशन है उसमें अनैतिकता है और भारतीय सभ्यता में नैतिकता है। तो ये था आपका 13, 14 और 15 नंबर का, अभी 15 तो बाकी है। तो 15 नंबर में लिखते हैं गांधी जी, जस्ट एज इन द वेस्ट, जैसा और इसी प्रकार से पश्चिम में, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पश्चिम में वहाँ के लोगों ने, पश्चिम ने क्या किया है, वंडरफुल डिस्कवरीज किया है, बहुत सारे आविष्कार किए हैं, आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं, इन थिंग्स मटेरियल, मतलब वस्तुओं से रिलेटेड, वस्तुओं से जुड़े हुए चीज़ों में। सिमिलरली, इसी प्रकार से Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul। और हिंदुइज्म से अर्थ यहाँ पे हिंदुस्तान, ठीक है, भारत, मतलब भारतीय सभ्यता, हिंदुत्वा जिसे कह सकते हैं, मतलब भारत, मतलब भारत की जो सभ्यता है उसे हिंदुइज्म आप आराम से कह सकते हैं। तो हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर, ये हिंदुत्व जो मैंने शब्द यूज किया, ये हिंदुत्व आज के राजनीतिक परिदृश्य से नहीं है, ये हिंदुइज्म जो गांधी जी डिफाइन करते थे वो हिंदुइज्म में और इस हिंदुइज्म में बहुत अंतर है, ठीक है। तो हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलियस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, ऑफ द स्पिरिट, ऑफ द सॉल, कि जो हिंदुइज्म है वह स्टिल, लगातार, बहुत अद्भुत आविष्कार कर रहा है, किन चीजों में, इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म की चीजों में,
ऑफ द स्पिरिट, उत्साह में और आत्मा की चीजों में क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा और भी अद्भुत अद्भुत खोज कर रहा है। यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां की सभ्यता ने वस्तुओं के बारे में खोजा, वैसे ही यहाँ की सभ्यता ने आत्मा के बारे में, धर्म के बारे में खोजा है। तो इस वीडियो में 13, 14 और 15 कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे 16, 17 और 18 को। इसी तरह से सारा का सारा वो रेनबो बुक आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का। जय हिंद।